नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर आसाम की है क्योंकि अभी आसाम, बंगाल, तमिलनाडु ये राज्य बड़े खबर में रहेंगे। केरल, क्योंकि यहाँ तो एक तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की लगातार विजिट्स रहेगी। वो बार-बार इस राज्य में आपको भ्रमण करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये चुनावी राज्य है। हर चुनावी राज्य से हमारे प्रधानमंत्री अपना रिश्ता तो निकाल ही लेते हैं। लेकिन एक राज्य ऐसा है जिस पे बीजेपी को बड़ा गर्व है, वो है असम। क्योंकि बंगाल बंगाल के ऊपर असम और फिर नॉर्थ ईस्ट, असम में जिसकी केंद्र में सत्ता होती है, वो नॉर्थ ईस्ट में तो सत्ता पाता ही है। लेकिन असम एक बहुत क्रूशियल स्टेट है जो सेवन सिस्टर्स को एक भाई के रूप में सँभालता है। फिर बंगाल और इस साइड पे उड़ीसा। उड़ीसा में बीजेपी ने इस बार अपनी विधानसभा में सरकार बना ली। बिहार में अब उनका मुख्यमंत्री आ रहा है, तब उनकी पूर्ण रूप से उनकी सरकार है, ये मान सकते हैं। बंगाल एक उनके गले में अटका हुआ वो काँटा है, वो किसी भी हालत में बंगाल पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो फिर नॉर्थ ईस्ट, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर में तो नाम की सरकार है, दिल्ली में नाम की सरकार है, फिर हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटक से लेके दक्षिण एक उनके लिए चाइना। ऐसे में जिस आसाम पे उनको सबसे ज़्यादा विश्वास है, उसी आसाम से एक डरावनी खबर आ रही है। मैं डरावनी इसलिए कहता हूँ, यदि सेनापति आपका भागने लगे, यदि सेनापति को ये लगे कि गड़बड़ मामला है, तो फिर फौज हारती है। और इसका बेहतरीन उदाहरण पानीपत की तीसरी लड़ाई है मराठों की। सुबह से चल रही मराठों की लड़ाई में 4 बजे तक शाम को ये स्थिति थी कि मराठे जीत रहे थे। एकाएक सदाशिव भाऊ जो सेनापति थे, हाथी पे बैठे थे और काले आम के नीचे घोड़े पर सवार अब्दाली अपने फौज को दिशा निर्देश दे रहे थे। उनकी फौज पीछे हट रही थी। एकाएक सदाशिव भाऊ को खबर मिलती है कि विश्वास जो पेशवा के बेटे थे, होने वाले पेशवा थे, वो इस लड़ाई में शहीद हो गए गोली लग के। उसके बाद गुस्से में कहो, आवेग में कहो, सदाशिव भाऊ हाथी से नीचे उतरते हैं और घोड़े पे सवार होके खुद युद्ध में उतर जाते हैं। लेकिन तब तक जो लोग अपने सेनापति को हाथी पे देखकर लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों में एक अफ़वाह फैलती है कि सेनापति को ही तोप का गोला लग गया, शायद सेनापति ही धारा गिर गए। पहली खबर पेशवा का बेटे के गिरने की, दूसरी अफ़वाह सदाशिव भाऊ के गिरने की और फिर फौज में भागदौड़ मचती है और जीता हुआ युद्ध पानीपत में मराठे हार जाते हैं। मैं ये कहानी इसलिए आपको सुना रहा हूँ क्योंकि आसाम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए सेनापति जो बीजेपी के हैं, वो है हेमंत बिस्व शर्मा, जो वर्तमान में वहाँ मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में यदि हम बात करें, तो बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। 126 सीटों में से बीजेपी के पास वहाँ पर जो 67 सीट रही, एजीपी उनके पार्टनर उनके पास 9, यूपीपीएल के पास 7, बीपीएफ के पास 3, ऐसे एनडीए गठबंधन के पास वहाँ पे 86 सीट है। 126 के विधानसभा में 64 सीट पर सरकार बनती है। लेकिन इनके
अपने आप बीजेपी मेजॉरिटी से आगे थी। दूसरी तरफ कांग्रेस 22 पे थी, आरडी 2 पे थी, 1 सीपीआईएम, ऐसे 25 सीटों के साथ वहाँ इंडिया गठबंधन है और एजीयूडीएफ 15 सीटें थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 2000 पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, जो आपको बहुत अच्छे दिखाई देते हैं कि बहुत स्ट्रांग सीट है, स्टेट है वो। और हेमंत विश्व शर्मा जो हिंदुत्व के अब सबसे बड़े योगी के बराबर टक्कर देने वाले ध्वज वाहक है और आक्रामक मुख्यमंत्री है, उनके तो चुनाव हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हुआ क्या ऐसा कि वो अपने विधानसभा सीट से भाग रहे हैं। क्या कारण है? क्यों उनको डर लगता है कि जोरहट से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते? उस विश्लेषण पे भी आएंगे, लेकिन एक खबर कहां से आई? हेमंत विश्व शर्मा को एक चैनल के कार्यक्रम में पत्रकार ने कहा, क्या आप जोरहट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जैसा कि नेता धुलमुल जवाब देते हैं वैसा उन्होंने दिया। फिर पत्रकार ने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, आप जोरहट से आप चुनाव लड़ना चाहते या नहीं? हेमंत विश्व शर्मा ने कहा, देखिए, जोरहट से मेरा चुनाव लड़ने का मन था, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम जोरहट से हार गए और जब मैं हार गया तो मैंने अपने लोगों को खुलकर बताया कि देखो, हम यहाँ से हार गए तो बेहतर है मैं अपनी सेफ सीट पर ही रहूं। तो आप डर के जोरहट से चुनाव नहीं लड़ रहे? पत्रकार ने फिर सवाल पूछा। आप जो भी बोलिए, देखिए, डेमोक्रेसी में जो भी हार जीत होती है उसका हम्बली उसका संज्ञान लेता हूं। जोरहाट की पब्लिक ने बीजेपी को नकारा, उस समय उस समय मैंने निर्णय लिया कि जिस विधानसभा की जनता ने भाजपा को नकारा, अगर मैं वहां से चुनाव लड़ूं तो मेरा फाइट उधर ही होगा, बाकी असम कौन देखेगा? ये जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट आपको पढ़ा वो एक वीडियो का है, लेकिन वीडियो एक निजी चैनल का होने की वजह से हम उसको दिखा नहीं सकते। लेकिन ये वीडियो आया है एक अमरेंद्र के ट्विटर हैंडल से। वो ट्विटर हैंडल आप देख सकते हैं, जिसमें वो कहता है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई से बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा चुनाव से पहले ही चुनाव हार चुके हैं, और नीचे वो वीडियो दिया। हम क्यों कहते हैं कि वो वहां से भाग गए या हार गए? उसका एक कारण है। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा वर्तमान में जालूकबारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और वो 2001 से लगातार यहां से चुनाव जीत रहे हैं। ये गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जोरहट में उनकी लड़ने की बात कहां से आ गई? अब आप कहोगे कि जब वो जालूकबारी से चुनाव लड़ते हैं तो फिर भागे कहां जोरहट से? वो भी मैं बताता हूं। जोरहट लोकसभा क्षेत्र से गौरव गोगोई लोकसभा का चुनाव लड़े और भारी बहुमत से हारे, जीते। और उसके बाद वहां 2025 में जिला परिषद के चुनाव हुए, जिला परिषद और जिला पंचायत, जहां आसाम में उसको आंचलिक पंचायत कहते हैं, एपी। तो जो 2025 मई में जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें से 16 की 16 जिलों में एनडीए का परचम लहराया। भाजपा 15 जिलों में पर कब्जा कर लिया और एजीपी ने, जो भाजपा की पार्टनर है, उसने एक जिले में। जो आंचलिक पंचायती थी उसमें फिर भाजपा के पास 72 पंचायतें आ गई, एजीपी के पास 10 पंचायतें आ गई, कांग्रेस के पास मात्र 3 पंचायतें आ गई और इंडिपेंडेंट के पास 1 पंचायत आ गई। और जब पंचायत के नतीजे आ गए तो जोरहट, जहां से
गौरव गोगोई चुनाव लड़ते हैं और गौरव गोगोई एक बुरी तरह से इस सरकार को घेर चुके हैं। यदि आसाम में कोई लड़ाई है तो वो गौरव गोगोई और हेमंत विश्व शर्मा के बीच में, और ये लड़ाई इतनी व्यक्तिगत हो जाती है कि कई बार गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तानी है, यहाँ तक आरोप लगते हैं। दूसरी तरफ एक आसाम के बहुत बड़े सिंगर की मृत्यु हुई, वो मृत्यु है या हत्या है, इसको लेके भ्रम पैदा रहा। पूरा आसाम रास्ते पर था जब उनके अंतिम संस्कार निकले। उसके भी पूरे उस मृत्यु के कुचक्र में हेमंत विश्व शर्मा के परिवार पे भी छींटे आए। तो ये व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है। लेकिन जब जिला परिषद के चुनाव आए और जोरहट जिले में पूर्ण रूप से पंचायतों से लेकर जिला परिषद तक बीजेपी ने जब स्वीप किया मई 2025 में, तो वहां के जिला अध्यक्ष थे शंतनु पुजारी। उन्होंने घोषणा की और डिमांड की कि मुख्यमंत्री को अब जोरहट से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जोरहट अब हमारा है। भूल जाइए लोकसभा, और करारा जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि इस पंचायत चुनाव ने बड़े उलटफेर किए। उसमें से एक तो टीटाबार असेंबली सीट थी, जहां गौरव के पिताजी तरुण गोगोई जो मुख्यमंत्री थे रहे हैं, अभी वर्तमान में नहीं है, स्वर्गवास हो गया उनका। वो वहां से 4 बार के विधायक थे। वहां की लोकसभा सीट भी भास्कर ज्योति बरुआ के पास है कांग्रेस की। वहां पे भी क्लीन स्वीप किया। तो जब जोरहट में की क्लीन स्वीप किया मई 2025 में पंचायत में, और वहां के जिला अध्यक्ष बीजेपी की ने ये डिमांड की, तो हेमंत विश्व शर्मा ने भी अनाउंस किया कि अगला चुनाव वो जोरहट से लड़ेंगे। लेकिन 2025 मई 2025 के जिला पंचायत चुनाव से लेकर 2026 के होने वाले असेंबली चुनाव के बीच ब्रह्मपुत्रा में बहुत पानी बह गया। कई भ्रष्टाचार के मामले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बेरोजगारी और आदिवासियों में बढ़ती हुई उग्रता, नाराजगी और कांग्रेस की आक्रामकता, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी को भेजा स्टेट के चुनाव के लिए, और गौरव गोगोई का पूर्ण रूप से अपने आप को झोंक देना, ये अब बीजेपी के लिए परेशानी हो रही है। अब हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में हम बुरी तरह से हार गए, और मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूं कि ये लोगों ने हमको वहां रिजेक्ट किया, तो फिर मैं मेरी सेफ सीट छोड़ के वहां क्यों जाऊं? किसी ने हेमंत विश्व शर्मा को नहीं बोला कि आप वहां जाइए। हेमंत विश्व शर्मा खुद 2025 के जिला पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अति उत्साही होकर बोल गए कि मैं जोरहट से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन चुनाव आते आते उनका वो वक्तव्य चुनावी जुमला साबित हो गया। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हेमंत विश्व शर्मा जोरहट से भाग रहे हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।